मेरे चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन पढ़ा था। उससे पहले हम ठोस द्रव गैस में अंतर पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, ठोस द्रव गैस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप सब लोग पीछे वाली वीडियोज़ ज़रूर देखेंगे, क्योंकि पीछे वाली नहीं देखोगे तो आगे वाला कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के 3 टॉपिक्स हैं, एक तो गलनांक और दूसरा संगलन और तीसरा संगलन की गुप्त ऊष्मा। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि प्रॉपर टॉपिक्स क्लियर हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आप पदार्थ की अवस्थाओं में 2 तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं जिससे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को चेंज किया जा सकता है। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अगर आपको पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करना है तो आपको 2 तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे। या तो आप उनके तापमान में चेंज करो तब आप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो, या फिर आप उसके दाब में परिवर्तन करो तब आप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जब हम तापमान में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरीके के परिवर्तन उसके अंदर हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या पदार्थ की अवस्थाओं में चेंजेस होते हैं। तो इसी में फर्स्ट हेडिंग है गलनांक, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक साइंस पढ़ोगे हमेशा ये काम आएगा, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आपको जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, गलनांक का मतलब गलना। क्या गलना? बर्फ़ का पानी में चेंज होना, वो गलना ही तो कहलाएगा। अगर आपने बर्फ़ को पानी में जब चेंज होते हुए देखते हो तो क्या कहते हो? बर्फ़ गल रही है, यही बोलते हो ना। और मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलना। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। तो यही आपकी इसकी डेफिनेशन है। ये आपसे ये कहता है कि जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है या द्रव बना लेता है, उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो उसका गलनांक कहलाता है। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है। ये बर्फ़ का गलनांक है और फिक्स है। ठीक है, तो वो तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघल जाता है और वो द्रव में चेंज हो जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। जैसे कि ये बर्फ़ है, ये बहुत सारी बर्फ़ यहाँ पर आइस क्यूब्स हैं, ये यहाँ पर पानी में चेंज हो जाती हैं। पानी में कितने टेम्परेचर पर चेंज होंगी? 273.16 केल्विन पर। इतने टेम्परेचर पर ये जो आइस क्यूब्स हैं वो पानी में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, संगलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे ये कहता है कि किसी ठोस पदार्थ का, कोई भी ठोस पदार्थ लिया हमने, उसका द्रव अवस्था में परिवर्तन होना या उसके पिघलने की क्रिया को हम द्रवण या संगलन कहते हैं। ऊपर क्या था? ऊपर ये था कि वो तापमान जिस पर वो पिघलता है, वो टेम्परेचर, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर वो पिघलना शुरू हो जाता है या फिर वो पिघल जाता है, उसको हम उसका गलनांक बोलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पिघलने की क्रिया, मतलब ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया, मतलब पिघलने की क्रिया, मतलब बर्फ़ की जल में चेंज होने की क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है संगलन। यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं होती है। अगर टेम्परेचर की बात हो रही है तो वो गलनांक हो जाएगा। यहाँ पर इस क्रिया की बात हो रही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है संगलन या फिर द्रवण। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऊपर की जो हमने बात करी थी वो हमने तापमान की बात करी थी, किस तापमान पर वो पिघल रहा है, और यहाँ पर ये पूरी पिघलने की प्रक्रिया है। ठीक है, कि ये जो आपने बर्फ़ रखी थी, बर्फ़ रखी, उसके बाद बर्फ़ जो है वो पानी में बदल गई, तो ये जो प्रक्रिया थी वो क्या कहलाई? वो संगलन कहलाई। और ऊपर बताया गया कि वो किस तापमान पर पिघली, तो वो जो तापमान है वो गलनांक कहलाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसने ये बोला कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, कितने को? 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर मतलब जिस पर वो गलेगा। ठीक है, गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी अगर आपको गलाना है, अगर आपने बर्फ़ को गलाया तो ऐसा नहीं है कि वो पानी में खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। वो आपके वायुमंडल से या फिर आपके पर्यावरण से ऊष्मा लेगा। ठीक है,
अब आपको खुद पता है कि बर्फ़ जो होती है वो ठंडी होती है, अगर आप उसे बाहर रखेंगे तो वो पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि बाहर के पर्यावरण में गर्मी है, बाहर के पर्यावरण के अंदर क्या है, हीट है, वो इस हीट को लेगी और उसके बाद पिघलेगी। अगर वो बाहर रखी हुई ऊष्मा और बाहर का पर्यावरण का टेम्परेचर दोनों सेम होंगे तो फिर वो क्यों गलेगी? वो नहीं गलेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जब घी बहुत ज़्यादा जम जाता है सर्दियों में तो हम सब क्या करते हैं, उसको गैस पर रख देते हैं गर्म करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्यों पिघला? क्योंकि घी ने ऊर्जा को लिया, ऊष्मा को लिया और तब वो पिघल गया। तो इसी तरीके से ये बर्फ़ है, बर्फ़ क्या करेगी, पर्यावरण से ऊष्मा को लेती है और पर्यावरण से ऊष्मा को लेकर, हमारे वायुमंडल से ऊष्मा को लेकर ये पानी में चेंज हो जाती है। बिना ऊष्मा लिए ये पानी में चेंज नहीं हो सकती है। तो वो जितनी ऊष्मा लेती है ना, वही ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसने क्या बोला कि वायुमंडलीय दाब पर आपने एक्स्ट्रा कुछ चेंज नहीं किया है, नॉर्मल जैसा टेम्परेचर वायुमंडल का है वैसा का वैसा ही रखा है, जैसा दाब वायुमंडल लगा रहा है वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। उसको आपने 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब जिस पर वो गलती है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए उसने जितनी ऊर्जा ली है, ठीक है, उसको उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आज के हमारे ये 3 टॉपिक थे, आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। ये हमने पढ़े थे, आज के जो टॉपिक थे वो तापमान में परिवर्तन वाले हमने पढ़े थे। तो आई होप सबको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई भी ठोस जो होता है वो द्रव में चेंज हो जाता है। संगलन क्या होता है, जिस तापमान जिसमें ये जो पूरी पिघलने की प्रक्रिया, बर्फ़ से पानी बनने की प्रक्रिया या फिर ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की पूरी प्रक्रिया या क्रिया संगलन कहलाती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी ठोस को उसके गलनांक पर पिघलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों टॉपिक्स क्लियर होते हैं। आई होप सबको समझ आए होंगे। नहीं समझ आए हो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको पक्का समझ आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।